क्या आप जानते हैं कि गीबत आपकी नेकियां ऐसे जला देती है जैसे खुश्क लकड़ी को आग। हज़रत ने फरमाया, गीबत वो कोशिश है जो वही करता है जो खुद अच्छा अमल करने से आजिज हो। ज़रा सोचिए, हर बार जब आप किसी की गीबत करते हैं तो आपकी नेकियां सीधी उसके नाम मुंतकिल हो जाती हैं। सुबहान अल्लाह। ये ऐसे ही है जैसे आप सारा दिन मेहनत करें और अपनी तनख्वाह किसी और के हवाले कर दें। वो कहानी जो साबित करती है कि गीबत आपकी सोच से भी बदतर क्यों है। कस्बा एक खूबसूरत गांव था। इर्द गिर्द सब्ज खेत फैले हुए थे, लंबे खजूर के दरख्त हवा में झूमते थे और एक दरिया सूरज की रोशनी में चांदी की रिबन की तरह बह रहा था। लेकिन इस छोटी सी बस्ती के अंदर एक अंधेरा साया था, गीबत। लोग चाय खानों में, दरख्तों के नीचे और गिल्ली के कोनों में बैठते और एक दूसरे की बुराइयां करते। इनकी ज़बानें तलवार से ज्यादा तेज हो चुकी थी, जो खामोशी में इज्जतों को काट रही थी। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हारिस था। वो ज़हीन था, मेहनती था और उसके ख्वाब कस्बे की सरहदों से कहीं बड़े थे। वो उस्ताद बनना चाहता था, इल्म और रोशनी फैलाना चाहता था ताकि अपने लोगों को जहालत से निकाल सके। लेकिन इसकी यही ख्वाहिश इसके लिए मुसीबत बन गई। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने इसे नीचा दिखाने के लिए अपनी ज़बान को हथियार बना लिया। हारिस समझता है कि वो हमसे बेहतर है, एक किसान ने सरगोशी की। ये नेक बनने का ड्रामा करता है, असल चेहरा अभी देखना बाकी है। दूसरे ने कहा, इस पर भरोसा न करो, ये तो सिर्फ शोहरत चाहता है। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से कहा। दिन ब दिन ये सरगोशियां बढ़ती गईं। हारिस जब गलियों से गुजरता तो उसे लगता सबकी नजरें इस पर हैं, जो उसे बगैर किसी सबूत के मुजरिम करार दे रही है। वो बेकसूर था, फिर भी लोगों की ज़बानों का शिकार हो गया। शुरू में उसने परवाह न की। सोचा, कहने दो, अगर मेरी नीयत साफ है तो उनके अल्फाज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन बातों ने इसके दोस्तों को भी जहर आलूद कर दिया। कुछ ने इससे किनारा कशी कर ली, कुछ ने शक भरी नज़र से देखना शुरू कर दिया। मौके हाथ से निकलने लगे और वो इज्जत जो उसने दियानत से कमाई थी बिखरने लगी। एक रात वो मस्जिद के करीब पुराने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और लबों पर दुआ थी। अल्लाह, ये लोग मुझसे क्यों नफरत करते हैं? मैं तो सिर्फ भलाई चाहता था। क्यों उनकी ज़बानें मुझे तबाह कर रही हैं जबकि मैं खामोश हूँ? इसी रात इसे ख्वाब आया। इसने देखा कि हज़रत अल्लाह के शेर नूरानी चेहरे के साथ खड़े हैं। हारिस घुटनों के बिल गिर गया। हज़रत ने इसे देखा और फरमाया, हक के रास्ते से ज़बान के कुत्तों को डराकर भागने न देना। गीबत वो हथियार है जिसे वही इस्तेमाल करता है जो खुद अच्छा अमल करने से आजिज हो। अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो इसलिए कि वो इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम जाना चाहते हो। उनके साए से मत लड़ो। अपने अमाल को इतना बुलंद करो कि तुम्हारे अमल उनकी सरगोशियों से ज्यादा गूंजदार हों। हारिस नींद से जागा तो इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये एक पैगाम था। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद वो मस्जिद में खड़ा हो गया। लोग जमा थे, वही लोग जो उसके खिलाफ बोलते थे। हारिस ने हिम्मत के साथ कहा, मेरे भाइयों और बहनों, तुम मुझे जानते हो। तुम मेरे घराने को जानते हो। तुम जानते हो कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर भी मेरे कान उन बातों से भरे हैं जो मेरी ज़ुबान ने कभी नहीं कही। तुम मेरी गीबत करते हो, मुझे इल्ज़ाम देते हो, ऐसी बातें फैलाते हो जिन्हें तुम खुद नहीं जानते। याद रखो, क़यामत के दिन ये अल्फाज गायब नहीं होंगे। ये तुम्हारे खिलाफ आग के पहाड़ बनकर खड़े होंगे। मस्जिद में खामोशी छा गई, नजरें झक गईं। हारिस ने मजीद कहा, क्या तुम्हें हमारे महबूब नबी की बात मालूम नहीं? आपने फरमाया कि गीबत ज़िना से भी बदतर है, क्योंकि अगर कोई ज़िना करे और तौबा करे तो अल्लाह उसे मुआफ़ कर सकता है।
लेकिन गीबत के लिए ज़रूरी है कि तुम इस इंसान से मुआफ़ी मांगो जिसकी गीबत की गई। अगर वो मुआफ़ न करे तो तुम्हारे नेक अमाल उसके नाम लिख दिए जाएंगे। तो जब तुम मेरी गीबत करते हो तो दरअसल तुम अपनी नेकियां मुझे हदिया कर रहे हो। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। इमाम मस्जिद ने सर हिलाकर तायीद की। इस दिन के बाद हारिस ने फैसला किया कि वो दूसरों की सरगोशियों का कैदी नहीं बनेगा। इसने अंजीर के दरख्त के नीचे एक छोटा मदरसा खोल दिया। पहले पहल चंद बच्चे आए, लोग अभी भी बदगुमानी में थे। लेकिन महीनों बाद हालात बदलने लगे। बच्चे पढ़ने लगे, जवान लिखना सीखने लगे, औरतें कुरान सीखने आने लगी। इसी दौरान जो लोग उसकी गीबत करते थे वो हकीकत देखने लगे। उनकी हसद नदामत में बदल गई। उन्होंने देखा कि जिसे वो ज़बान से दफन करना चाहते थे उसने सब्र से ऐसी फसल उगा ली जो हमेशा के लिए कायम हो गई। एक दिन इसके सबसे बड़े मुखालिफ, एक बूढ़ा किसान जियद, उसके पास आया। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे मुआफ़ कर दो हारिस। मैंने तुम्हारी बुराइयां की, ऐसी बातें कहीं जो सच नहीं थी। मेरी ज़बान मेरा दुश्मन थी। मुझे मुआफ़ कर दो वरना क़यामत के दिन मेरे अमाल मुझे नहीं बचा सकेंगे। हारिस ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया जियद, क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया है कि मुआफ़ी इंतकाम से बेहतर है। लेकिन मुझसे वदा करो कि अपनी ज़बान की हिफाजत करोगे, क्योंकि जो लफ्ज़ एक बार निकल जाए वो कभी वापस नहीं आता। जियद रोते हुए इसका हाथ चूम कर गया और बरसों बाद इसका दिल हल्का हुआ। हारिस की ये कहानी कस्बे से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच गई। लोग अब उसकी बुराइयों का जिक्र नहीं करते थे बल्कि इसके सब्र और इस्तिकामत को बयान करते थे। वही लोग जो कभी इस पर तंज करते थे अब इसके शागिर्द बनकर बैठे रहते। और हारिस हमेशा हज़रत अल के अल्फाज अपने शागिर्दों को दोहराता, मेरे बच्चों, ज़ुबान से बच्चों। तलवार का ज़ख्म भर सकता है लेकिन ज़ुबान का ज़ख्म कभी नहीं भरता। गीबत कमज़ोरों का हथियार है। अगर तुम किसी को दूसरे की बुराई करते देखो तो जान लो कि उसने अपनी नातवानी का ऐलान कर दिया है। तुम इससे बेहतर बनूं, अपनी सलाहियतें बढ़ाओ, इतने बुलंद हो जाओ कि लोग तुम्हें बुराई नहीं बल्कि सिर्फ तारीफ के साथ याद करें। यूं ये सबक दिलों में नक्श हो गया। कस्बे की महफिलें जो पहले गीबत से भरी रहती थीं अब कुरान की तिलावत और जिक्र से जगमगाने लगी। बुराई करने वाले बदल गए और गांव की फिजा ऐसी हो गई जैसे रोशनी ने अंधेरों को निगल लिया हो। हारिस का नाम हमेशा जिंदा रहा। वो गीबत का शिकार नहीं बल्कि इसका फातिह कहलाया। इसकी जिंदगी हज़रत अल के कौल की जिंदा तफसीर बन गई। गीबत वो कोशिश है जो वही करता है जो खुद अच्छा अमल करने से आजिज हो। अगर ये याद दहानी आपके दिल को लगी तो यही ना रखी। डीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ मिले जो आपके दिल को जगाएं और आपकी आखिरत को बचाएं। एक कहानी जिंदगी बदल सकती है, शायद आपकी।